नमस्कार। एक सवाल जो लगभग हर भारतीय घर में उठता है कि अपनी मेहनत की कमाई को आखिर रखा कहाँ जाए, फिक्स डिपॉजिट के पक्के भरोसे में या फिर म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ वाली दुनिया में। तो चलिए इसी बड़ी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, एक तरफ है एफडी जो कहती है सुरक्षा की पूरी गारंटी, और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड्स जो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ ज्यादा रिटर्न देने का दम रखते हैं। तो ये एक क्लासिक सवाल बन जाता है, गारंटी वाली सुरक्षा चुने या फिर ग्रोथ की संभावना पर दांव लगाएं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। हाल ही में हुए एक सर्वे में ये चीज साफ साफ दिखी। करीब 46.5% लोग आज भी एफडी और आरडी जैसे गारंटीड रिटर्न वाले ऑप्शन ही पसंद करते हैं। वहीं लगभग 53.5% लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कंफ्यूजन असली है और देश लगभग आधे आधे में बटा हुआ है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी दुविधा को थोड़ा और खोलकर समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर है कौन सा। और पता है, इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट शायद यही है, हमें एफडी और म्यूचुअल फंड को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन्हें अलग अलग फाइनेंशियल कामों के लिए बने दो अलग अलग टूल्स की तरह देखना चाहिए। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सुरक्षा का काम। आइए अपने फाइनेंशियल टूल बॉक्स के पहले औजार यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये असल में किस काम आता है। एफडी जैसा कि नाम से ही पता चलता है क्या? सीधी सी बात है, इसमें एक तय समय के लिए पैसा जमा किया जाता है और उस पर एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी सेफ्टी और प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब निवेशक को पहले दिन से ही पता होता है कि मैच्योरिटी पर उसे कितना पैसा वापस मिलने वाला है। अंकुर वारिकू ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो एफडी के रोल को बिल्कुल साफ कर देती है। एफडी का मेन काम पैसे को सुरक्षित रखना है, उसे रॉकेट की तरह बढ़ाना नहीं। ये उन गोल्स के लिए बना है जहां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो फिर एफडी का इस्तेमाल आखिर करना कब चाहिए? सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड के लिए जहां पैसा तुरंत चाहिए और बिना किसी नुकसान के। फिर छोटे मोटे लक्ष्यों के लिए, मान लीजिए 2-3 साल में कोई कार लेनी है या घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है। और हाँ, रिटायर्ड लोगों के लिए तो ये बेस्ट है जिन्हें हर महीने एक फिक्स्ड और सुरक्षित इनकम चाहिए। इन सब कामों के लिए एफडी एक जबरदस्त टूल है। ठीक है, तो सुरक्षा वाला टूल तो हमने समझ लिया। अब बारी है हमारे टूल बॉक्स के दूसरे औजार की, यानी म्यूचुअल फंड की, जिसका एक ही मकसद है, पैसे को बढ़ाना। म्यूचुअल फंड क्या है? इसे ऐसे समझें कि ये एक बड़ी गुल्लक है जहां बहुत सारे लोग मिलकर पैसे डालते हैं और फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करता है। यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, ये पूरी तरह मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। इसका डिजाइन ही वेल्थ क्रिएशन के लिए है। अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो वाकई में आंखें खोल देने वाला है। यह है कंपाउंडिंग की असली ताकत। सोचिए, 20 साल के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए। अगर ये 7% की रिटर्न वाली एफडी में होते तो ये करीब 20 लाख रुपए बनते। लेकिन अगर वही 5 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में होते जो औसतन 14% का रिटर्न दे रहा है, तो वो बन जाते पूरे 80 लाख रुपए। फर्क देख रहे हैं आप? यही है ग्रोथ का काम। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए सही मौका कब आता है? जाहिर है जब लक्ष्य लंबे हों, 7 साल या उससे भी ज्यादा, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या बस अपनी संपत्ति बढ़ाना। और हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लंबे समय में ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज्यादा है। यहाँ तक तो कहानी बड़ी सीधी साधी लग रही है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी में अब 2 विलन की एंट्री होती है, टैक्स और महंगाई। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर असल रिटर्न का क्या हाल करते हैं। अक्सर हम ये बड़े बड़े नंबर देखते हैं ना, एफडी पर मान लीजिए 7% और म्यूचुअल फंड पर करीब 14%। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या यही वो पैसा है जो आखिर में हाथ में आता है? और यही सबसे जरूरी सवाल है। इन बड़े बड़े रिटर्न्स में से सरकार का टैक्स और महंगाई की मार के बाद असल में बचता क्या है? और ये स्लाइड पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए लगाए 10 साल के लिए। अगर वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो एफडी में लगाए गए 10 लाख रुपए की असली कीमत, मतलब खरीदने की ताकत, 10 साल बाद घटकर 9.4 लाख रह जाती है।
पैसा बढ़ने के बजाय घट गया। और वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में वही 10 लाख टैक्स और महंगाई हटाने के बाद भी आज के 16 लाख रुपए के बराबर हैं। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इतना बड़ा फर्क आता कहां से है? जवाब है टैक्स। दोनों पर टैक्स लगने का तरीका बिल्कुल अलग है। एफडी के ब्याज को हर साल आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और फिर उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटता है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड पर 1 साल बाद बेचने पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है, और वो भी सिर्फ तब जब आप उसे बेचते हैं। ऊपर से साल का 1.25 लाख तक का प्रॉफिट तो टैक्स फ्री भी है। यही छोटा सा अंतर असल रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क डाल देता है। तो अब जब सारी बातें साफ हो गई हैं, सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने पैसों के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। देखिए, इसका सबसे आसान और कारगर तरीका है बकेट स्ट्रैटेजी। अपने पैसों को टाइम के हिसाब से 3 अलग अलग बाल्टियों में डालिए। पहली, सेफ्टी बकेट, जो 2 साल से कम के लक्ष्यों के लिए है, इसमें सिर्फ एफडी रखें। दूसरी, मिड टर्म बकेट, 3 से 6 साल के गोल्स के लिए, इसमें हाइब्रिड फंड्स या एफडी रख सकते हैं। और तीसरी, ग्रोथ बकेट, 7 साल से ज्यादा के लंबे लक्ष्यों के लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि सवाल एफडी या म्यूचुअल फंड का है ही नहीं। जवाब है एफडी और म्यूचुअल फंड। दोनों जरूरी हैं, बस दोनों को उनकी सही बाल्टी में सही काम पे लगाना है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी का पैसा उनके तय किए गए लक्ष्यों के हिसाब से सही काम पर लगा है? उम्मीद है इस पूरी चर्चा के बाद इस सवाल का जवाब खोजना थोड़ा और आसान हो गया होगा।